ये इलेक्शन बिजनेस नहीं है, ये इलेक्शन जो है आने वाले आम इंसान की ना तकदीर बदलने का मौका है। इसमें पढ़े लिखों का आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसी ऐसे को सपोर्ट करेंगे। हम लोग ने मशवरा किया आपस में कि भाई या तो मुझे सपोर्ट करो, या तो एसडीपीआई के कैंडिडेट फिरोज बिस्ती को सपोर्ट करो, या तो कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे एडवोकेट सुफियान को सपोर्ट करो, या तो तुतारी के हमारे मजीद भाई है उनको सपोर्ट करो, या तो फिर इंडिपेंडेंट हमारे गौर सर है उनको सपोर्ट करो। तो हमारे मशवरे में ये आया, हमने तीनों ने फैसला किया कि हम तीनों मिलकर यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सब मेरे भाई हैं और बहन हैं। मैं चाहूँगा कि अगर इनमें गट्स है ना तो ये एफिडेविट बना के दे कि जो हमने वादा किए हैं मुकम्मल नहीं करेंगे तो रिज़ाइन दे देंगे। तो कल ही वो पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, मैं कंधे से कंधा मिलाऊंगा। अगर है इनमें गट्स तो एक एफिडेविट बनाए कि मैं आवाम के वादे पूरा नहीं करता हूँ तो रिज़ाइन कर दूँगा। ऐसा कोई नेता तो सामने आए, या आपके थ्रू आए या कोई सोशल मीडिया के थ्रू आए, तो मैं उसको ना ताज पहनाऊँगा और साथ में खड़ा रहूँगा। है तो हिम्मत बताइए ऐसा कोई नेता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के वार्ड नंबर 145 इलाके में। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन का माहौल आ चुका है। जितने भी पार्टी के कैंडिडेट वगैरह है और जितने भी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने अपने काम धंधे पे जो है लग चुके हैं। इलेक्शन की पूरी तैयारी करने में जो है लग चुके हैं। वैसे ही हमारे साथ में चितागम इलाके की जानी मानी हस्ती यहाँ पर जो है बैठी है। और आपको बता दूं कि इन तीनों ने जो है इरादा पूरा बना लिया था कि इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन में खड़ेंगे और चितागम का जो है विकास करेंगे। मगर ये तीन कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है फॉर्म रिटर्न लिया। तो हम सबसे पहला गौर सर से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म आखिर में गौर सर ने अपना वापस क्यों लिया। तो गौर सर, आपका मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गौर सर, चितागम इलाके में जो है काफ़ी लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। एक पढ़ा लिखा, एक होनहार इंसान हमारे चितागम इलाके में है। आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, क्या हुआ, क्या वजह ऐसी आई कि आपको जो है फॉर्म रिटर्न लेना पड़ा? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैंने बहुत कोशिश किया, नॉमिनेशन का फॉर्म भी भरा। जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, पढ़े लिखे भी थे और मेरे से टैलेंटेड लोग भी थे। मैं नहीं चाहता था कि वोट का इसमें बंटवारा हो। अगर मैं इसमें खड़ता तो मेरे भी उतने ही वोट मिलते थे जो सामने वाले का मिलेगा, तो दूसरा कोई और जीत जाएगा। और मेरा इतिहास रहा है कि चितागम में जो हमेशा जो है अपने लोग ही जीते, एक बड़ी बात है। और यहाँ के लोग ने जिताया भी है, हर एक को मौका दिया है। इस बार एक यंग नौजवान को देखा मैंने वहाँ पे, और मैं बोला कि जब सब कुछ उसी में मेरी क्वालिटी दिख रही है तो मैं उससे खड़ कर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैंने जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया। और मैं चाहता हूँ कि यंग लोगों को सपोर्ट करूँ। देखो, यंग लोगों को सपोर्ट करने से मतलब क्या है, हम लोग आज तक मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से गटर नाले में लगे हुए, गटर नाले में लगे हुए। अरे भाई, गटर नाले में से कब बाहर निकलेंगे हम लोग? पूरी दुनिया जो है AI में आ गई, पूरी दुनिया जो है चांद को छोड़कर जो है मार्स पे चले गई, लेकिन हम आज भी जो है गटर पे 30% मिलेगा, नाले पे 40% मिलेगा, यही बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। ये इलेक्शन बिजनेस नहीं है, ये इलेक्शन जो है आने वाले आम इंसान की ना तकदीर बदलने का मौका है। इसमें पढ़े लिखों का आना बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आजकल लोग सोशल मीडिया में जो है अपना जो फिल्म स्टार जैसा वीडियो बना के डालता है, तो अपना फिल्म का जो प्रोमो कर रहा है उस तरह कर रहा है। अपनी चितागम में ऐसे ही बस्ती में मैं देखा हूँ, यहाँ अपने बाप का बर्थडे नहीं बनाता, माँ का बर्थडे नहीं बनाता, लेकिन भाई का बर्थडे बनाता और दूसरे दिन फड्डे बनाता। तो ये माहौल को बदलना होगा। मेरे भाई का बर्थडे, हाँ, मेरा भाई का बर्थडे, ये माहौल से बदलना चाहिए। मैं यहाँ देखा अब चितागम में ना तकरीबन मेरा बचपना गुजरा, जवानी गुजरा और बुढ़ापे में आ गया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे एक भी पढ़े लिखे का फ़ोटो लगा ही नहीं है। यहाँ पे उनका ही फ़ोटो लगता है जो बड़े बड़े भाई होते हैं, जो अपने जो है दबदबा रखते हैं, विरासत रखते हैं। तो कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कौम को कि हमारे पास जो हुनर लीडर है, और कौन सी पार्टी से कौन लड़ता हो मत देखिए, शक्ल देखिए वोट दीजिए। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप वहाँ पे गए, आपको ऐसा लगा कि भाई मैं इतने वोट ले सकता हूँ और मेरे सामने एक कैंडिडेट आया, तो उसके वजह से जो है आपने उनको देखा और आपने जो है अपना फॉर्म पीछे ले लिया। कौन है वो और क्या क्वालिटी है ऐसी उनके अंदर जो आपको इतना जो है पसंद आई और आपको जो है फॉर्म रिटर्न लेने पे जो है मजबूर कर दिया? कौन है वो? देखिए, मेन इंपॉर्टेंट जो है कौन है क्या है, मैं आपको राज की बात बाद में बताऊँगा, लेकिन काम की बात बता देता हूँ मैं। वो भी एडवोकेट है, वो भी क्वालिफाइड है, वो भी यंग है, और सबसे बड़ी बात वो मेरा स्टूडेंट्स है। मैं अपने स्टूडेंट में अपना चहल पहल देखता हूँ, अपना रूप देखता हूँ, और वो एकदम स्टूडेंट जो एकदम तरह का टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, और मुझे मालूम है कि वो समाज को बदलेगा। मैं सब चीज़ को अभी राज नहीं खोलूँगा मैं,
लेकिन इतना बता दूंगा कि वो टैलेंटेड है और एडुकेट है और क्वालिफाइड है, और मुझे लगता है कि मुझसे भी काबिल था, तो इसलिए मैंने फॉर्म को वापस कर लिया। चीता के हम कहते हैं कि भाई बुरे लोग रहते हैं, चीता के हम बुरा नहीं है, यहाँ के लोग बुरे नहीं, यहाँ का रहनुमा सही नहीं है। अगर यहाँ का रहनुमा सही होगा तो कौम बदलेगी। रहनुमा एक रोड मॉडल होना चाहिए, यहाँ का रोड मॉडल नहीं होता, यहाँ का रहनुमा फिल्म मॉडल होता है, तो कहाँ से बदलेगा अपना चीता का? बताइए मुझे। हमको ऐसा रहनुमा चाहिए जिसके साथ हम लोग लबैक कहते खड़े हुए और हमें कुछ साबित करने का मौका मिले। तो हमारे साथ में मजीद भाई भी है। मजीद भाई आपको बता दूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और आखिरी दिनों में तुतारी राष्ट्रवादी एनसीपी जो तुतारी जो सिंबल है वहाँ से इनको जो है ऑफ़र आया था, और इन्होंने क्यों वो जो है उसे जो है छोड़ दिया, क्या कारण था, मजीद भाई से बात करेंगे। मजीद भाई, क्या हुआ था? आपको भी मौका मिला था इलेक्शन में खड़ने का, क्यों आपने जो है अपने कदम पीछे लिए? देखिए कैसे ना कि राइल, एक पार्टी से टिकट मिलना और एक पार्टी से टिकट लाना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मेरी पार्टी ने मेरे को बहुत भरोसा करके टिकट देने का वादा किया था और टिकट लगभग मेरा हो ही गया था, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी पार्टी को मैंने निराश किया और उनको बोला मैं नहीं लड़ूँगा। नहीं लड़ने की ख़ास वजह ये है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसको भाई जैसा हम लोग समझते हैं, और पिछले 10 साल से वो लीड कर रहा है हम लोग को हर मोर्चा, हर आंदोलन में, चाहे वो नशे के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो ज़कात के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो 3 तलाक के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में नकाब खींच दिया जा रहा था उसके ख़िलाफ़ हो। हर मुद्दे पे हम लोग ने 10 साल से वो हमको लीड कर रहा है हमारा छोटा भाई, लेकिन काबिलियत उसमें हमसे ज़्यादा है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, कानून को जानने वाला है, एडवोकेट है। तो हम समझ रहे थे कि भाई वो उसको अगर लीड करने ही दिया जाए, उसको हमारा रहनुमा ही बना लिया जाए, तो चीता कैंप में बदलाव किस हद तक हो सकता है। तो ये मुद्दे पे सुफियान खान बहुत चर्चित किया है हम लोग ने उनको, और बहुत शिद्दत से उनके पास ये बातें किया, और उन्होंने कई हद तक के पेपर वर्क भी किया है कि इस हॉस्पिटल को सबसे पहला काम चीता कैंप में अगर कुछ होगा तो वो 100 बेड का हॉस्पिटल पे हम लोग इसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जो आपने आपके जो है कैंडिडेट का जो नाम लिया, सुफियान, एडवोकेट सुफियान का, तो आपको एक सवाल था आपके लिए मजीद भाई कि जिस तरीके से जितने भी नगर सेवक गए और काफ़ी कामों की जो है यहाँ पे कमियाँ देखने को मिलती है चीता कैंप इलाके में, कुछ काम जो है रुके पड़े हैं, कुछ कामों का जो है लेटर डाला गया और वो काम अब तक के जो है हुआ नहीं है, सिर्फ लोगों को जो है सपने दिखाए गए। अगर आपके कैंडिडेट सुफियान भाई का आपने जिनका नाम लिया है, अगर वो भी अगर ऐसा करते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन उठाएंगे आप लोग? देखिए कैसा है ना कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। इलेक्शन के पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें जो बोलना था बोल दिया, लेकिन इलेक्शन पीरियड है, आज अगर मैं बुराई करूँगा तो लोगों बोलेंगे कि भाई ये इसको सपोर्ट कर रहा है इसीलिए हम लोग की बुराई कर रहा है। पूछ रहा हूँ कि काफ़ी नेता आते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं जनता के बीच में, सुफियान भाई भी आएंगे और वो जो है अपनी बातें रखेंगे, तो बातें कैसा है ना याद रहती है लोगों को, और वो काम नहीं होने पे जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हमेशा से जो है सोशल एक्टिविस्टों ने चीता कैंप के जो उठाया है, क्या सुफियान भाई के लिए भी अगर वो काम नहीं करते तो आप लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और हम लोग इस सुफियान खान का सपोर्ट करने की खास वजह ये है कि ये हमसे छोटा है, हमारा छोटा भाई है। हम जब चाहे जब उसका कान पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकते और उसको साथ में लेकर जाकर वो काम करवा सकते, वो हिम्मत हम लोग रखते। इसीलिए मैं और फिरोज़ भाई हम लोग ने हिम्मत किया कि ये नौजवान को हम लोग जिताने के लिए इंशाअल्लाह जी जान से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, फिरोज़ बिस्ती, जो एसडीपीआई पार्टी के मुंबई जनरल सेक्रेटरी है। फिरोज़ भाई को काफ़ी प्रेशर था एसडीपीआई पार्टी से कि वो जो है चुनाव का फॉर्म जो है भरे और जो यहाँ से जो है इलेक्शन लड़े, काफ़ी प्रेशर था। ये मेरी सामने की बात है। फिरोज़ भाई, आपसे जो है यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी, आप हमेशा से बोलते हो कि एसडीपीआई जो कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन एसडीपीआई इलेक्शन के वक्त में जो है पीछे हट गई, क्या कारण है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले राहिल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ आकर हम तीनों की आवाज़ को जो है जनता तक पहुँचाने का जो है एक फ़ैसला किया। तो सबसे पहला आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा है कि एसडीपीआई हमेशा काम करने की बात करती है कि भाई यहाँ पे काम करेंगे,
और तो एसडीपीआई का बड़ा प्रेशर था मुझे कि मुझको यहाँ से लड़ना ही है और लड़के जो है यहाँ पे समाज में बदलाव लाना है, काम करना है। तो मैं पूरी तैयारी कर चुका था कि मुझे लड़ना है बोलकर, लेकिन मेरे सामने एक और चेहरा था एडवोकेट सुफियान का। काफ़ी साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ में बहुत सारे मुद्दों पे हमने काम किया है। तो अब मेरा खुद का एक सपना था कि चीता कैंप में एजुकेशन पे काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लोग जो है यहाँ पर नशे के वजह से अपना जो पढ़ाई का जो उनका मामला है वो सारा ख़राब हो चुका है। अगर जैसा कि एक नारा है कि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया, तो हमारा एक सपना था कि बच्चे जो है मतलब पढ़े, और दूसरा जो है चीता कैंप नशा मुक्त हो। उस पर भी सुफियान ने हमारे साथ में बहुत साल से काम किया है। तो अगर मैं भी लड़ता हूँ और सुफियान भी लड़ता है, तो और हमारे और भी जो भाई है वो लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा हो जाएगा और फिर से कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो इस चीता कैंप की बर्बादी की वजह बनेगा। तो अगर वो वजह बनता है तो सबसे बड़ी वजह हम खुद बनेंगे, क्योंकि हमने भी उस पर योगदान किया है। क्योंकि कैसा होगा, जब एक रोटी होगी और 4 लोग तोड़ेंगे उसको, तो उसका 4 हिस्सा हो जाएगा। तो हमने ये तय किया कि नहीं भाई, हम लोग किसी ऐसे को सपोर्ट करेंगे। हम लोग ने मशवरा किया आपस में कि भाई या तो मुझे सपोर्ट करो, या तो एसडीपीआई के कैंडिडेट फिरोज बिस्ती को सपोर्ट करो, या तो कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे एडवोकेट सुफियान को सपोर्ट करो, या तो तुतारी के हमारे मजीद भाई है उनको सपोर्ट करो, या तो फिर इंडिपेंडेंट हमारे गौर सर है उनको सपोर्ट करो। तो हमारे मशवरे में ये आया, हमने तीनों ने फैसला किया कि हम तीनों मिलकर एडवोकेट सुफियान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा सपना है हम ये समझते हैं और हमें मालूम है, पूरी गारंटी है इंशाल्लाह कि अगर एडवोकेट सुफियान अगर जीत के आता है तो हमारे सपने को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा है, पढ़ाई की अहमियत को समझता है, एडवोकेट है। और आने वाले वक्त में हम बहुत अच्छा काम करेंगे चीता कैंप के अंदर, और स्पेशली हमारा पहला जो टारगेट होगा वो एजुकेशन होगा और नशा होगा। उसके बाद में फिर जैसा कि हमारे भाई बताए कि यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड भी बहुत सारे मसले हैं, वो सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। इसीलिए हमने अपने कदमों को पीछे लिया है और हमने सबने मिलकर फैसला किया कि हम सुफियान को सपोर्ट करेंगे। फिरोज भाई, आपके लिए एक जो है सवाल उठता है कि आप एसडीपीआई पार्टी के हो और जो है अहले जमात के भी आप हो, तो जिस तरीके से आप जो बोल रहे हो कि आप सपोर्ट करेंगे, तो आपके सिर्फ घर वाले ही सपोर्ट करेंगे सुफियान भाई को या फिर आपकी जमात? क्योंकि यहाँ से आप एक और कैंडिडेट जो है आया हुआ है 145 से अनस, जिसके अब्बा जो है जमात के अमीर है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्लैश जो है दिख रहा है। आपकी बातों से जो तो मैं सहमत हूँ, मगर यहाँ पे क्लैश भी नज़र आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए राहिल भाई, आपका सवाल जो है मतलब बहुत उलझा हुआ सवाल है, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ने वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब हमारे लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। आपने जैसा कि कहा कि मैं अहले हदीस हूँ, तो मैं अहले हदीस बाद में हूँ और एक समाज का एक ज़िम्मेदार इंसान पहले हूँ, और मोमिन की यही निशानी होती है कि वो समाज में अच्छे काम करे। और रहा सवाल मेरी जमात का, आपने कहा कि जमात के जो अमीर है इब्राहिम भाई, उनका बेटा अनस भी 145 से हिस्सा ले रहा है, तो जमात उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जमात उसको सपोर्ट नहीं करेगी। इस बेस पे नहीं करेगी कि सिर्फ वो अमीर साहब का बेटा है, इस बेस पे उसको कभी जमात सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे हमारे अमीर पे भरोसा है कि वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। अगर वो लड़ेगा तो अपने टैलेंट पे लड़ेगा, वहाँ पे कोई अहले हदीस नहीं, सुन्नी नहीं, देवबंदी नहीं। अगर वो वाकई में अगर उसको लोग पसंद करेंगे तो लड़ेगा, जीतेगा, लेकिन इसमें जमात का कोई योगदान नहीं होगा। अगर कभी ऐसा हुआ, जैसा कि आपका सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि जमात में बिना मशवरे के और बिना किसी बेस के उसको अगर सपोर्ट करने की बात की, तो हम जमात से ज़रूर सवाल करेंगे कि आपने ऐसा सिर्फ इस बेस पे कि वो आपका बेटा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो जमात के सामने रखे, उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। हम भी बताएंगे कि भाई अगर वो बेहतर है या मतलब उसके अलावा कोई और भी बेहतर है, तो वो हम आपस में मशवरा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही इंशाल्लाह फैसला लेंगे। लेकिन सिर्फ अमीर साहब का बेटा है, इस बेस पे उसको हम कभी वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सब मेरे भाई हैं और बहन हैं। मैं चाहूँगा कि अगर इनमें गट्स है ना, तो ये एफिडेविट बना के दे कि जो हमने वादा किए हैं मुकम्मल नहीं करेंगे तो रिज़ाइन दे देंगे, तो कल ही वो पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, मैं कंधे से कंधा मिलाऊंगा। अगर है इनमें गट्स तो एक एफिडेविट बनाए कि मैं आवाम के वादे पूरा नहीं करता हूँ तो रिज़ाइन कर दूँगा। ऐसा कोई नेता तो सामने आए, या आपके थ्रू आए या कोई सोशल मीडिया के थ्रू आए,
तो मैं उसको ना ताज पहनाऊंगा और साथ में खड़ा रहूँगा। है तो हिम्मत बताइए ऐसा कोई नेता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया गौस सर। आज जिस तरीके से गौस सर ने हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 145 के कैंडिडेटों को जो है एक चैलेंज दिया है कि अगर उनके अंदर गट्स है तो वो एफिडेविट बनाए कि जो भी वो वादा कर रहे हैं अगर वो पूरा नहीं करते तो वो अपने पद से जो है जीतने के बाद में अगर वो पूरा नहीं करते तो वो रिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों चेहरे चिताकेम की जो है जानी मानी हस्ती है, गौस सर, मजीद भाई और फिरोज़ भाई, ये तीनों ने जो है फैसला लिया है कि एक नौजवान को सपोर्ट करना। अब देखना ये है कि चिताकेम की जनता ये जिसे सपोर्ट कर रहे हैं क्या चिताकेम की जनता भी उसे सपोर्ट करेंगी। तो दोस्तों ऐसी तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।